जी सभी को नमस्कार। मैं वैद्य आशुतोष राणा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जो नया टॉपिक लेके आया हूँ वो दाद, खारिश, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, कोढ़, फंगस वगैरह आदि जितने भी स्किन के रोग हैं, ल्यूकोडर्मा तक सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं। तो एक्जिमा कैसा है, दाद कैसा है, सोराइसिस कैसी है और सफ़ेद दाग ये क्यों होते हैं, और इनकी फ़ोटो भी मैं डाल देता हूँ कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। जैसे सोराइसिस हो गया तो ये लंबा इलाज चलने के बाद ही ठीक होता है। कुछ लोग हैं कि स्किन के रोग हो जाते हैं, कोई मेडिसिन ले लेता है वो दब जाता है, किसी का तो काम कर जाता है दवाई क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है या उनके शरीर अपने आप ही उस चीज़ को रोग को ख़त्म कर लेता है। मगर कुछ रोग ऐसे हैं, कुछ लोगों के रोग ऐसे होते हैं कि दाद हुआ, दवाई ली, बंद हो गया, फिर दवाई ख़त्म हुई, फिर शुरू हो गया। ठीक है जी। और ये तो बहुत भद्दे दिखते हैं। खुजली होती है, किसी का वात का होता है, किसी का पित्त का होता है, किसी का कफ का होता है। ये फ़ोटो देखने के बाद और जानने के बाद, सही तरीके से समझने के बाद पता लगता है। इनको हम कैसे ठीक करें, क्यों होते हैं इसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि जिनका खून में दोष, पित्त बढ़ जाता है, जिनके पेट खराब रहता है, पेट खराब रहने के कारण, या जिन्होंने गर्म दवाइयाँ खाई हैं, या फिर जिन्होंने गलत खाना खा लिया, कोई लंबे टाइम से खा रहे हैं, ये एक टाइम, या किसी ने कोई गरम ड्राई फ्रूट ले लिया और वो ले ही रहा है, पहले फुंसिया बन गई, तो धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना है, घर की चीज़ें मैं कुछ घर की बता देता हूँ ताकि आप लोग सही से ठीक हो सकेंगे। खाने में बता देता हूँ। पहले तो जिनको दाद है और अभी हुआ है महीने 2 महीने से और दवाई वगैरह खा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे, तो सिंपल तरीका क्या है, जो नीम की छाल है उसको घिसकर दाद पे लगाओ, या फिर नीम की पत्तियों को अच्छे से चटनी बना के उसका रस निकाल के और उसको देसी घी में मिक्स करके पका के धीरे धीरे आंच पे उसको दाद पे लगाओ। तो ये तो लगाने के लिए। खाने के लिए रात का भोजन, अन्न बंद कर दो या फिर जल्दी करो। ठीक है जी। और चावल कुछ बीच में जो डेली चावल खाते हैं या तो चावल को बंद कर दो, खटाई बंद कर दो, खट्टी चीज़ें सारी बंद कर दो, और नमकीन वगैरह तली हुई चीज़ें बस 15 दिन कर लो। 15 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क पड़ जाएगा। जिनका पेट साफ़ नहीं हो रहा वो पेट साफ़ करें। पेट साफ़ करने के लिए मैं अलग एक कब्ज़ की वीडियो बनाऊंगा, जिनको भयंकर कब्ज़ रहती है। तो जिनके एक्जिमा, सोराइसिस है, एक जिद्दी रोग है जो कई साल में जाता है। एलोपैथी में तो इसका इलाज नहीं के बराबरी है, कोई मेडिसिन काम करगी तो करगी, आयुर्वेद में इसका संपूर्ण इलाज है। सोराइसिस क्या होता है, एक कोढ़ मान के चलते हैं, कुष्ठ रोग होता है। मैं फ़ोटो डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे फ़ोटो दिख जाएगी आपको। तो सोराइसिस कैसे ठीक करते हैं, उसके लिए लंबा प्रोसेस चलता है। हमारी 20 फुट की आंत को साफ़ करना होता है। खाने की दवाइयाँ चलती हैं, उनके थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। जो दवाइयाँ चल रही हैं तो इतना परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बहुत सारे ऐसे जगह देखी है मैंने, नमक भी बंद, दूध भी बंद, और भाई मिठाई भी बंद, पता नहीं क्या क्या बंद कर देते हैं। मैं कुछ नहीं बंद करवाऊँगा। खटाई बंद होगी मेन सबसे पहले तो, और जो भी खाओ वो पचना चाहिए, दूसरा काम। ठीक है जी। तो सोराइसिस के लिए तो काफ़ी हाईली योग होते हैं, तो जो वैद्य भाई हैं वही बना पाएंगे। उसके लिए मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि उसके अंदर कुछ भस्में हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी भस्में हैं जो घुटाई होती है रसों के अंदर, फिर पकाई जाती है, तो वो प्रोसेस आम आदमी के बस की बात नहीं है। दाद, खारिश, खुजली के लिए मैं सिंपल से योग बताऊँ। आप दाद, खारिश, खुजली के लिए चूने का शरबत भी बना सकते हैं। आप सिंपल बता रहा हूँ कि चूने का शरबत कैसे बनता है। आपने 100 ग्राम चूना ले लिया,
10 लीटर पानी के अंदर भिगो दिया। उसको भिगोने के बाद ऊपर से जो मलाई सी आएगी, परत सी आएगी, उसको हटा के फेंक दो। 2-3 दिन ऐसे ही घुमाओ उसको, और फिर परत आएगी 12 घंटे बाद फिर फेंक दो। तो ये आपका ऊपर का निथरा हुआ पानी जो होगा वो निकाल के उसको धीमी आंच पे पकाओ। ये 8 लीटर का पानी होगा। 8 लीटर का पकाते पकाते 3 लीटर बचेगा। इसमें मीठा डाल दो थोड़ा बहुत। अगर किसी ने मीठा नहीं डालना तो ऐसे ही 3 लीटर पानी रखो। मीठा डालोगे तो पकाओगे आप, पकाने के बाद उसका 1.5 लीटर रहेगा, फिर वो शरबत बनेगा। अगर किसी ने मीठा नहीं डालना तो 3 का 3 लीटर ही रखो। 2 चम्मच सवेरे शहद के साथ लेना शुरू करो, ठीक है जी। साथ में कोई पेट साफ करने का चूर्ण आप लो। और योग बनता है जिसमें धमासा हो गया तो धमासे का आप काढ़ा बना के ठंडा करके पी सकते हो। ये सिंपल है दांत खारिज खुजली के लिए। कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही घर में बनाओ। कईयों का क्या होता है कि कफ आती है, उनके खुजली से करते करते पानी भी निकलता है। तो उनके लिए सबसे पहले देसी घी की मसाज, पूरी बॉडी की देसी घी की मसाज करो, खुश्की दूर करो बॉडी की, तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। किसी भाई को सोराइसिस है और वो कहीं नहीं ठीक हो रही है, सफ़ेद दाग कहीं नहीं ठीक हो रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेरा आपको ये पूरी वीडियो में मिलेगा। दूसरी बात, कुछ एक ऐसे एक्जिमा हैं, कुछ दाद हैं जो 3-3 सालों से लगातार हैं, तो वो भी नहीं ठीक हो रहे हैं। तो मुझे कॉल करें, मैं उनको बिल्कुल बताऊंगा कि ये करें वो करें, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग रहती है। वीडियो में जानकारी मैं सभी को देता हूँ। फ़ोन मेरे पास कभी भी करो, व्हाट्सअप करो तो बेहतर है, मैं देख के जवाब भी देता हूँ। तो नीचे व्हाट्सअप का नंबर भी है। तो आप सभी के सभी ध्यान रखें कि जो खारिज खुजली एक्जिमा है वो घर की चीज़ों से ठीक हो जाते हैं। सोराइसिस, कुष्ठ रोग हो गए, अपना कोढ़ हो गया, सफ़ेद दाग हो गए, ये आपको इनके लिए स्पेशल किसी वैद्य से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपकी दिनचर्या के हिसाब से, आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपको ठीक कर पाएंगे। जी, आज की वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।